हाय गाइस, दिस इज़ मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन ये है, क्या 0.01 एक रेशनल नंबर है? इज इट अ रेशनल नंबर? अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए, और अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब डिस्क्लोज करूंगा। तो चलिए गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस ये है रेशनल। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये किस वर्ड से बना है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये बना है रेशियो से। किससे बना है? रेशियो से। गाइज अगर आपको याद हो तो जिसे हमने कभी बोलते हैं एडुकेशनल, क्या बोलते हैं? एडुकेशनल। तो ये एडुकेशनल दरअसल बना किससे है? ये एडुकेशन से ही तो बना है, एडुकेशन से ही तो बनकर आया है एडुकेशनल। आपने सुना होगा वोकेशनल, ये वर्ड वोकेशन से ही तो बना है, समझ रहे हो मेरी बात? आपने सुना होगा टीचर, तो गाइज ये टीच से ही तो टीचर बना है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये रेशनल वर्ड जो आया है ये पिक्चर में आया कैसे है, ये मतलब किस चीज़ से डिराइव हुआ है? तो याद रखिएगा, रेशनल नंबर जो है वो डिराइव हुआ है रेशियो वर्ड से। किससे डिराइव हुआ है? रेशियो वर्ड से डिराइव हुआ है। गाइस रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर आपको ध्यान से याद हो, जैसे हमने कभी बोलते हैं कि 3:5, दैट मीन्स 3:5, दैट मीन्स 3/5 या 3/5, ठीक है ना? यानी रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? एक फ्रैक्शन ही तो होता है। So finally we can say that rational number is nothing but a fraction only. So conclusion ये निकला कि rational number is nothing. The word rational has been derived from the word ratio and which means fraction. तो रेशनल का जो लिटरल मीनिंग है, या फिर यूं कहें कि रेशनल का जो अल्टीमेटली मतलब है वो है फ्रैक्शन। समझ में आ गया? चलिए अब आप इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, और आज के बाद रेशनल में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। और मैं स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में बताऊँगा, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊँगा। जो बुक की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में बताता हूँ। तो गाइस आप लोग नोट कर सकते हैं, लिखिएगा। a number which can be expressed as a fraction, अ नंबर, कोई सा भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम शो कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन। हमारे पास कोई सा भी नंबर है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन बना सकता हूँ, और साथ में क्या है? हुज। अब ये फ्रैक्शन तो आपने देखा है, फ्रैक्शन जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 22/7, तो ये फ्रैक्शन है। और याद रखिएगा 22/7 ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन बात ये है कि ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है? तो याद रखिएगा, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हुज न्यूमरेटर एंड denominator is integer
उसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है गाइज वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। साथ में और देख लीजिए क्या होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर shouldn't be equal to 0। गाइज अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंटीजर, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है। और गाइज मैंने आपको इंटीजर बताया है पिछले वीडियो में। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड दैट इंटीजर मीन्स अ फुल डिजिट एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि कोई सा भी नंबर है अगर मैं उसको फ्रैक्शन बना देता हूँ और उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर इंटीजर है और साथ में क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो उसको मैं क्या कहूँगा? उसको मैं बोलूँगा रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हमने डेफिनेशन लिख लिया, इस डेफिनेशन का एप्लीकेशन है ना, हम उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को एकदम क्लैरिफाइड हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग यूँ सेकंड्स में यानी कि देख करके ही बता देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो चलिए गाइज कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो गाइज चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, वो है 5। मैंने आपसे पूछा क्या कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, क्या मैं इसको फ्रैक्शन की तरह लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। 5 कैन बी रिटन एज 5/1 वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज व्हाट? इंटीजर। आपको पता है ना कि इंटीजर क्या होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो 5 कैन बी रिटन एज 5/1 वेयर 5 and 1 इज इंटीजर एंड 1 is not equal to 0। 1 वो is what? 1 is डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 एक रेशनल नंबर है। इज दैट क्लियर गाइज? ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, -7। क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप बोलेंगे सर हमने तो सिर्फ एक काम करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन and check whether denominator and numerator is integer or not, and also to check whether whether denominator is equal to 0 or not. So what we will be do? We will be doing -7, converting -7 as a fraction. -7 can be written as -7/1 where -7 and 1 is a integer. Also here we can see that 1, that is denominator is not equal to 0, d is not equal to 0, d is not equal to 0, d for denominator। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ एक दो काम करने हैं। पहले उसको कन्वर्ट कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। कैसे एक्सप्रेस करें वो सब जानते ही हैं, तो एक्सप्रेस कर दीजिए। एक्सप्रेस करने के बाद चेकअप करना है, 2 चेकअप करना है। पहला चेकअप करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है या नहीं, और दूसरा चेकअप करना है वेदर हमारा जो जो डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल तो नहीं है। ठीक है ना, चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल्स हम आपको दिखा रहे हैं। -3/2 इज इट रेशनल नंबर और नॉट? आप लोग कहेंगे सर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन, बट हियर आवर टास्क इज़ नाउ सिंपल। हमारा जो काम हो गया वो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जिसने पूछा है उसने फ्रैक्शन में पहले से ही बना दिया, तो ये फ्रैक्शन तो है, तो हमने बस एक ही काम रह गया, चेकअप करना है। तो भैया चेकअप कीजिए। चेकअप करेंगे तो पता चलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों भैया एक आपके क्या हैं? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इज़ दैट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0/4 क्या ये आपका एक रेशनल नंबर है? आप क्या करोगे? सर हमें तो पता है कि हमने बस
पहले तो फ्रैक्शन बनाना, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है फ्रैक्शन, तो हमारा काम तो आसान हो गया, हमें फ्रैक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट एज अ फ्रैक्शन, है ना, एज इट इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों के दोनों क्या हैं भैया, इंटीजर हैं। फिर क्या करेंगे, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चा? तो आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4/0, इज इट रेशनल और नॉट? तो गाइस वी कैन सी दैट हियर 4/0 इज इटसेल्फ अ फ्रैक्शन, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन, है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर हैं, बोथ इज इंटीजर एंड आल्सो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि d इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, कि दोनों के दोनों इंटीजर हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। इसका मतलब 4/0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा, ऐसे ही हमें चेक करना होता है। देखो कितना आसान सा टास्क है ना। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस अब कुछ डेसिमल्स को देख लेते हैं। देखिए गाइस डेसिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, या लिख लीजिए सभी लोग। डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है गाइस टर्मिनेटिंग, एक होता है गाइस नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन रिपीटिंग। तो गाइस 2 टाइप्स के होते हैं डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग को क्लासीफाई किया गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है इरेशनल। क्या? इरेशनल, ठीक है, इरेशनल बोलते हैं इसको। ठीक है गाइस, समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए डेसिमल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो गाइस हमारे पास जैसे ये है 2.5, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटिंग का मतलब एक जगह रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, है ना, टर्मिनेटिंग। क्योंकि पॉइंट के बाद ये 5 टाइम्स गया, फिर टर्मिनेट हो गया, फिर इसके बाद फर्दर हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास है 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये भी आपका क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, 33333 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? 0.35729850321, ठीक है, 1 डॉट 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 डॉट। समझ रहे हो बच्चों? तो गाइज ये क्या है? ये आपका है एक नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी इसके आगे क्या है, हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते, है ना। इसमें तो प्रिडिक्ट कर लेंगे, 3 के बाद 3 आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। 0.546546 डॉट 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 डॉट, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और
बट रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि 546 546 546। अब आप इसमें प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि एक पैटर्न बन गया ना इसमें। हाँ, तो याद रखिएगा इसमें आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, साथ में इसमें देखना रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 0.5 50 0.50 500 5000 और 50,000। ठीक है, ऐसे है ना। 0.50 500 5000 5000 ऐसे पढ़ते हैं। 50 और 50,000 नहीं पढ़ते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, इधर देखो। तो गाइज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 50 है, रिपीट नहीं कर रहा कि 50 50 50 आ रहा है या 500 500 500 आए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 50 है, फिर 500 है, फिर 5000 है, फिर 50,000 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सब क्या होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया है। इसका सेकंड पार्ट दूंगा मैं आपको, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर के बारे में और बहुत सारी इंटेंसिव स्टडी करने वाले हैं, है ना। क्योंकि एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप कहीं तक भी पढ़ लीजिए, आप 10th भी कर लेंगे, 12th भी कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको मैं 2 वीडियो दे दूंगा, एक ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अब वक्त आ गया है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूँ जो मैंने आपसे पूछा था। तो गाइस मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था, 0.01 क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो गाइज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को हालांकि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो गाइज़ सबसे पहले हमने क्या करना है, बस एक ही है, मैंने जो आपको बताया। सबसे पहले रेशनल नंबर पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल को बना लेंगे, 1/100 बन जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/100। 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 × 10। आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा, 1 को क्या मैं 1 × 1 नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो वही चीज़ तो है, ये चीज़ वही चीज़ तो है। अच्छा, 1 × 1, ये इसका एक पेयर बन गया, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। और ये एक भी पेयर बन गया, तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1/10। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ अल्टीमेटली ये चीज़ यही चीज़ है, ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वल हैं। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चेकअप करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हैं यहाँ पर। आप लोग बोलेंगे सर दोनों के दोनों तो वो हैं, क्या हैं, जल्दी बताओ, इंटीजर हैं। और डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू, यानी 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो आई होप आज जो भी सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तो और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्नैपसॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा भी डाउट आता है, तो हमारा ऐप आता है स्नैपसॉल्व के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। स्नैप योर क्वेश्चंस टू गेट योर सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।